नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम में। तो आज का टॉपिक है यूपीएससी। अगर आप भी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने का सपना देखते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि यूपीएससी आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके पेपर कौन करवाता है, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और हर साल कितनी बार इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम यूपीएससी से जुड़ी सारी और सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी क्या है? तो यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। ये भारत का एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य काम है केंद्र सरकार की उच्च सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना, जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस और कई अन्य सेवाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की शुरुआत कब हुई? यूपीएससी की जड़ें ब्रिटिश शासन से जुड़ी हुई हैं। 1854 में ब्रिटिश सरकार ने सिविल सर्विस की शुरुआत की। उस समय ये परीक्षाएं केवल लंदन में ही आयोजित होती थीं। इसी वजह से इसमें भारतीयों को बहुत कम ही अवसर मिलता था। 1923 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासनिक सुविधाओं की मांग बढ़ी। इसीलिए 1923 में ली की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन या ली आयोग का गठन किया गया। 1926 में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बनी। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद इसे नाम मिला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी। एक संवैधानिक संस्था बनी। तो यूपीएससी की नींव भारत में इस तरह रखी गई। आगे हम देखेंगे कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत ये एक स्वतंत्र निकाय है। यूपीएससी एक सलाहकारी निकाय है। इसका मतलब है कि इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। अनुच्छेद 316 के तहत इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी तरह यूपीएससी या संघ आयोग के सभी खर्चे भारत की संचित निधि से होते हैं, जिससे ये सरकार के आर्थिक दबाव से मुक्त रहता है। इसी तरह आगे हम जानेंगे यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर। यूपीएससी कमीशन में एक चेयरमैन के अलावा वर्तमान में 8 सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होता है। चेयरमैन का कार्य आयोग के कामकाज का नेतृत्व, परीक्षाओं और इंटरव्यू की निष्पक्षता सुनिश्चित करना और सदस्यों के साथ मिलकर अंतिम निर्णय लेना। सदस्य यूपीएससी में आमतौर पर 9 से 11 सदस्य होते हैं। प्रशासनिक और नीति निर्माण का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या है यूपीएससी चयन परीक्षा? यूपीएससी की चयन परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला प्रीलिम्स। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जीएस पेपर 1, इतिहास, भूगोल, राजनीति या पॉलिटी, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स। दूसरा सीसैट, गणित, रीजनिंग और इंग्लिश। इनमें सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर ही लाना आवश्यक है, जो कि 33% है। फेज 2 मेंस। इस चरण में कुल 9 लिखित पेपर होते हैं। निबंध का 1 पेपर, जनरल स्टडीज के 4 पेपर, ऑप्शनल में चुने हुए विषय के 2 पेपर और 2 पेपर भाषा यानी लैंग्वेज से। इनमें सिर्फ पास होना आवश्यक है। इसी तरह फेज 3 है। ये अंतिम चरण है। इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है। यहीं उम्मीदवार की पर्सनैलिटी, सोच और ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कब और कैसे होते हैं यूपीएससी के पेपर? यूपीएससी की परीक्षा साल में 1 बार आयोजित की जाती है। इसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती है, जो लगभग 10 से 12 महीने तक चलती है। यह है इसका आसान ब्रेकडाउन। पहला नोटिफिकेशन, जो कि आमतौर पर फरवरी में आता है। अगला है प्रीलिम्स। इसकी शुरुआत मई के अंत में या जून की शुरुआत में होती है। तीसरा मेंस, जो कि सितंबर या अक्टूबर में होते हैं। अगला इंटरव्यू या साक्षात्कार, ये अगले साल की शुरुआत में या जनवरी से अप्रैल के बीच में होते हैं।
आखिरी फाइनल रिजल्ट या मेरिट ये मई के आसपास या अगले प्रीलिम्स के ठीक पहले होते हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। क्या है यूपीएससी परीक्षा देने की योग्यता? इसके लिए आपके पास 4 मुख्य योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। पहला है शैक्षणिक योग्यता, जिसमें आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक या ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। दूसरा है आयु। इस परीक्षा के लिए आयु की गणना उस वर्ष के 1 अगस्त से की जाती है जिस वर्ष आवेदन किए जा रहे हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु वर्ग के अनुसार है। तीसरा है वर्ग के अनुसार आयु सीमा। जनरल के लिए 31 वर्ष, ओबीसी के लिए 35 वर्ष और एसटी/एससी के लिए 37 वर्ष। चौथा है प्रयासों की संख्या। जनरल के लिए 6 बार, ओबीसी के लिए 9 बार और एसटी/एससी के कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसी के साथ हमारी चर्चा होती है समाप्त। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए अगला वीडियो जल्द ही लाएंगे। आप हमसे दी गई टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।